दोस्तों, आज मैं आपको हमारे शरीर से जुड़ी कुछ ऐसी बातों के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी के साथ ही ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि गर्मियों के मौसम में स्विमिंग पूल में डुबकी लगाने का मजा तो कुछ और ही होता है। लोग घंटों घंटों तक स्विमिंग पूल में डले रहते हैं, आराम फरमाते हैं, लेकिन जैसे ही पूल से बाहर आते हैं तो आंखें लाल हो जाती हैं। क्या आपको इसकी वजह मालूम है? नहीं 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 नहीं, अगर आपको लगता है कि आंखें पूल के पानी को साफ करने के लिए मिलाए गए क्लोरीन की वजह से लाल होती हैं, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। अमेरिका में हुई एक स्टडी के मुताबिक सिर्फ 5% लोगों का मानना है कि ये गंध क्लोरमाइंस से आती है। क्लोरमाइंस जो कि एक केमिकल है और पूल के पानी में क्लोरीन और मानव शरीर से निकलने वाले लिक्विड से बनता है। आसान शब्दों में कहें तो इंसान का पसीना और पेशाब क्लोरीन के साथ मिलता है। ये यूरिन पानी में क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है जो क्लोरमाइंस बनाते हैं। यानी आंखों में होने वाली जलन और लालपन की असली वजह पेशाब ही है। जी हाँ, और रिसर्च के मुताबिक 8,30,000 लीटर पानी की क्षमता वाले स्विमिंग पूल में 76 लीटर यूरिन की मात्रा मौजूद है। क्यों चौंक गए ना? अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखते जाइए। आप केले तो जरूर खाते होंगे, किसी डॉक्टर से पूछेंगे तो वो आपको दर्जन भर फायदे गिनवा देंगे, लेकिन अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो जानकर आप चौंक जाएंगे। शायद आप में से कोई नहीं जानता होगा कि केले रेडियो एक्टिव होते हैं। केले में पोटेशियम होता है और जिसमें रेडियो एक्टिव पोटेशियम 40 शामिल होता है, जिसके कारण केले से रेडिएशन निकलती है। तो क्या केले खाने बंद कर देने चाहिए? छोड़ देंगे आप केले खाना? यदि आपको केले से निकलने वाले रेडिएशन यानी कि पॉइजनिंग से मरना है तो आपको 1 करोड़ केले एक बार में खाने पड़ेंगे। अब आप समझ सकते हैं कितना कम रेडिएशन निकलता है। इसीलिए केले खाने से डरिए मत, खूब केले खाइए और स्वस्थ रहिए और लंबी आयु को प्राप्त कीजिए। अभी ये फर्क सुनकर ये मत कहिएगा कि वैज्ञानिकों के पास क्या कोई काम नहीं बचा है क्या, कि वो प्यार मोहब्बत के पीछे पड़ गए। अरे भाई, किसिंग पर की गई एक रिसर्च में अनोखी बात निकलकर सामने आई है। इसी रिसर्च में जो फैक्ट निकलकर सामने आया है वो ये बताता है कि अगर दो लोग आपस में 10 सेकंड तक किस करते हैं यानी कि चूमते हैं एक दूसरे को, तो करीब 8 करोड़ से ज्यादा बैक्टीरिया इन दोनों के मुंह में ट्रांसफर हो जाते हैं। यानी कि मतलब जब दो लोग किस करते हैं तो दोनों के मुंह में मौजूद जो बैक्टीरिया होते हैं वो अपना बढ़िया बोरिया बिस्तरा उठाकर सामने वाले के मुंह में जाकर अपना घर बना लेते हैं। अगर ये सुनकर लोगों को लगता होगा कि अगली बार वो किसी को किस नहीं करेंगे, ऐसा वैसा फैसला लेने से पहले किसिंग से जुड़े रिसर्च के बारे में कुछ और बातें जान लीजिए। एक बात और आपको बता देता हूं कि किस करने के दौरान जो ये ट्रांसफर होने वाले बैक्टीरिया है ना, आप इसे वायरस या कीटाणु मत समझिए, क्योंकि इनमें से ज्यादातर बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए फायदेमंद ही होते हैं। कुछ ही बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं। अब जरा सोचिए कि आप थिएटर में कोई हॉरर मूवी देख रहे हो, देखते देखते या देखने के बाद आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? भाई आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और क्या। या फिर आप स्विमिंग पूल से नहाकर बाहर निकलें और अचानक तेज हवा चलने लगे तो क्या होगा? सीधी बात है, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसी तरह की दो अलग अलग घटनाओं में हमारा शरीर एक जैसा रिएक्शन क्यों देता है? ये एक सामाजिक घटनाएं हैं जो हमारे पूर्वजों से विरासत में मिली हुई हैं। इसे गूज बम्स या रोंगटे खड़े होना बोलते हैं। अब ठंड में ऐसा जानवरों के साथ होता है कि रोंगटे खड़े होने पर जानवरों के मोटे मोटे और घने बाल फैल जाते हैं और हवा की थोड़ी सी मात्रा को छुपा कर रख लेते हैं। बाल का लेयर जितना घना होगा उतनी ज्यादा ठंड को रोक पाएगा। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जितना बाल का घनापन जानवरों के शरीर में होगा ना, उतनी ही उन्हें ठंड से राहत मिलेगी और उतने ही आराम से वो रह पाएंगे। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही रोमांचक वीडियोस की जानकारी के लिए आप हमें फॉलो जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।